दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां एक भाई अपनी ही स्टेप सिस्टर के साथ, आगे आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए मूवी के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेखर द एक्सप्लेनर में। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक ओलिवर नाम के शख्स को देखते हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कैरन होता है। ये दोनों ट्रेन से अपने घर जा रहे थे। वही ट्रेन में एक आदमी जब ओलिवर का इंटरव्यू ले रहा था तब हमें पता चलता है कि ओलिवर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है और साथ ही उसने कई एडल्ट फिल्म भी बनाई हुई है। और यही हमें पता चलता है कि ओलिवर और कैरन का रिलेशन खास अच्छा नहीं चल रहा। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती है और यहाँ भी इंटरव्यू के टाइम दोनों में झगड़ा हो जाता है। कैरन वहाँ से चली जाती है और नहाने के वास्ते बाथरूम में चली जाती है तो ओलिवर उसे मनाने के लिए सीधा बाथरूम में जाता है और उसे पेल देता है। फिर अगले सीन में ओलिवर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो अपने लैपटॉप पर खपाखप वीडियो सर्च कर रहा था। वीडियोस देखते देखते ओलिवर को एक वीडियो दिखाई देती है जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से अपनी मरम्मत करा रही होती है जो और कोई नहीं ओलिवर की स्टेप सिस्टर होती है। ये सब देख ओलिवर पहले तो शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर वो मजे लेकर अपनी बहन की ठुकाई की वीडियो को देखता है और अपने हथियार पर हाथ साफ करता है। जिसके बाद ओलिवर अपने बहन से मिलने का ठान लेता है। वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पैक करता है और अपनी बहन से मिलने उसके शहर निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो अपने बहन से मिलने उसके कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसकी मुलाकात उसकी बहन अरोरा और उसकी फ्रेंड नेटलिया से होती है। अरोरा पहले तो ओलिवर को नहीं पहचान पाती लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये दड़ियल मेरा सौतेला भाई है। जिसके बाद ओलिवर अरोरा को घर छोड़ने के लिए कॉलेज से उसके साथ निकल पड़ता है। जाते वक्त रास्ते में अरोरा अपने भाई से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर ओलिवर कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ हूँ। लेकिन अरोरा को क्या पता कि वो तो उसका बैंड बजाने के लिए यहाँ आया हुआ है। घर पहुँचने के बाद अरोरा उसे अंदर आने को बोलती है लेकिन वो मना कर देता है और फिर कभी आऊंगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त अरोरा अपने भाई से कहती है कि मेरी कार लेकर जाओ, ये तुम्हें शहर में घूमने में काम आएंगी। जिसके बाद ओलिवर अपने बहन की कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके दूसरे दिन ही ओलिवर अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो अपने भाई की अच्छे से खातिरदारी करती है। अरोरा जब ओलिवर के बाल काट रही थी तभी बातों ही बातों में ओलिवर को पता चलता है कि अरोरा का एक कार्लोस नाम का बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ अरोरा काफी दिनों से रिलेशन में है। तभी अरोरा की माँ उसे नीचे बुलाती है जिसके बाद अरोरा नीचे चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर ओलिवियर अपनी बहन के रूम में एक स्पाई कैमरा लगा देता है। जिसके बाद ओलिवर अपने सौतेली माँ बहन के साथ डिनर करता है। अरोरा की माँ ओलिवर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसकी गंदी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगले दिन अरोरा की माँ अरोरा को कॉलेज लेकर जाती है और फिर घर लौटते वक्त वो अरोरा से कहती है कि तुम्हें ओलिवर को अपनी कार नहीं देनी चाहिए थी। ये बात सुनकर अरोरा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने माँ से बहस करने लगती है क्योंकि अरोरा अपने भाई से काफी प्यार करती थी। तब अरोरा की माँ उससे कहती है कि ओलिवियर एक मतलबी लड़का है। दूसरे दिन अरोरा के घर एक पार्सल आता है और ये पार्सल ओलिवियर ने ही भेजा होता है। अरोरा बॉक्स लेकर अंदर जाती है और उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करती है। वहाँ अरोरा को मिलती है एक चड्डी और एक बिकनी। दरअसल ओलिवियर अपने बहन को इन कपड़ों में देखना चाहता था। दूसरे दिन जब ओलिवियर पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है तो वहाँ उसे उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते दिखाई देती है। फिर रात में अरोरा अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहीं पर अरोरा को ओलिवियर का कॉल आता है जहां ओलिवियर अरोरा को अपनी ग्रुप पार्टी में शामिल होने की दावत देता है। और जब ये बात अरोरा के बॉयफ्रेंड को पता चली तो वो गुस्से में बौखला गया और यहाँ इन दोनों में झगड़ा भी होता है। लेकिन अरोरा उस पार्टी को लात मारकर अपने भाई की पार्टी में शामिल हो जाती है। ओलिवियर के पार्टी में ओलिवियर और उसके नशेड़ी दोस्त अलग अलग तरह का नशा करते हुए दिखाई देते हैं और इसी बीच ओलिवियर अपने बहन को भी नशा ऑफर करता है। जिसके बाद ओलिवर और उसकी बहन इतना ज्यादा नशे में टल्ली हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को सड़े बाजार चूमने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन दोनों में इसके ऊपर कुछ नहीं होता। जिसके बाद हवस में खोला ओलिवियर रात को अपने लगाए कैमरा में अरोरा को देख रहा होता है। वहाँ वो उसे काफी सैड दिखाई देती है। जिसके बाद ओलिवियर तुरंत उसे कॉल करता है और सॉरी भी कहता है। वहाँ उसे कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं अपनी फाइनल एग्जाम को लेकर परेशान हूँ। दूसरे दिन अरोरा ओलिवियर से मिलने उसके घर आती है और इधर ओलिवियर अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। अरोरा को देख वो बाथरूम से बाहर आता है और उसे बैठने को कहता है और फिर से नहाने चला जाता है। अरोरा जब रूम में टहल रही थी तब उसका ध्यान एक रिकॉर्डर पर जाता है जहाँ वो रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग की गई वीडियोस को प्ले करती है। तब वो देखती है कि ओलिवियर किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। फिर ओलिवियर के नहाकर बाहर आने के बाद दोनों लंच करने बाहर निकल जाते हैं। लंच करते टाइम अरोरा अपने भाई से उस वीडियो के बारे में पूछती है जो उसने अभी अभी देखा था, जिस पर ओलिवर जवाब देता
बोलता है कि वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे इस तरह की गर्म वीडियो शूट करना काफी पसंद है। फिर ओलिवियर अरोरा से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस तरह की वीडियोस शूट कराई है, जिस पर अरोरा कहती है कि हाँ, मैंने इस तरह की वीडियोस अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाई थी, लेकिन वो उसने बाद में डिलीट कर दी। लेकिन ओलिवियर अच्छी तरह जानता था कि वो वीडियो डिलीट नहीं की गई, बल्कि किसी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिसे ओलिवियर ने देख लिया है, तभी तो वो यहाँ आया है। जिसके बाद ओलिवियर उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसे वो सेटअप दिखाता है जहाँ से वो अक्सर अरोरा को देखता है। ये सब देख अरोरा को काफी गुस्सा आता है और वो ओलिवियर से कहती है कि तुम्हें इस तरह की वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए, जिस पर ओलिवियर कहता है कि तुम मेरी हाल्फ सिस्टर हो और मुझे तुम्हें ऐसे देखना पसंद है। जिसके बाद अरोरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम अरोरा और उसकी फ्रेंड को बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ अरोरा तो बस ओलिवियर के बारे में सोचे जा रही थी। जिसके बाद वो ओलिवियर को अपनी गुफा के दर्शन कराने को राजी हो जाती है। जिसके बाद वो कैमरे की आगे ओलिवियर को अपने सुरंग के दर्शन कराती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में बुलाकर खुद की मरम्मत कराती है। यहाँ अरोरा को पता था कि ये सब पिक्चर उसका भाई देख रहा है, इसलिए वो इस बार काफी अच्छी तरह से इंटीमेट होती है। ये सब देख ओलिवियर गर्म हो जाता है और अपने हाथ का सदुपयोग करता है। दूसरे दिन ये चारों मतलब ओलिवियर, अरोरा और उसका बॉयफ्रेंड और अरोरा की दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जंगल जाते हैं, लेकिन ओलिवियर का ध्यान पिकनिक पर कम अरोरा पर ज्यादा होता है। कुछ देर बाद अरोरा कुछ काम कहकर जंगल में जाती है। कुछ देर बाद ओलिवियर भी उसके पीछे निकल जाता है। वहाँ ओलिवियर को अरोरा एक पेड़ के नीचे बैठी नजर आती है। ओलिवियर उसके पास आता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। अरोरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो भी गर्म हो जाती है और दोनों जंगल में मंगल करने में लग जाते हैं। और ये नजारा अरोरा का हिजड़ा बॉयफ्रेंड देख लेता है और घर जाकर अरोरा के माँ के पास चुगली करता है कि अरोरा जंगल में ओलिवियर के साथ मंगल करते नजर आई। इधर रात हो गई, फिर भी इनके घपाघप का सिलसिला यूं ही चल रहा होता है। आखिरकार ओलिवियर का औजार ढीला पड़ जाता है और फिर ओलिवियर अरोरा को घर छोड़ देता है। घर पर अरोरा की माँ खुन्नस में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अरोरा के घर आते ही वो उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है और उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। और इधर गुस्से में बौखलाया अरोरा का बॉयफ्रेंड ओलिवियर को पेलने के लिए उसके घर जाता है, बिल्कुल किसी चूहे की तरह। वहाँ वो अंधेरे का फायदा उठाकर उसे खूब पीटता है और उसका लैपटॉप भी तोड़ देता है। इधर अरोरा की माँ अरोरा को काफी समझाती है, लेकिन अरोरा कुछ समझने को तैयार नहीं थी। सच कहे तो वो ओलिवियर की दीवानी हो गई थी। ओलिवियर ये सब अपने घर के कैमरा में से देख रहा होता है। जिसके बाद वो अरोरा को कॉल करता है, लेकिन अरोरा का फोन अरोरा की माँ रिसीव कर लेती है और ओलिवियर की माँ बहन धोकर रख देती है। अगले दिन अरोरा की माँ अरोरा को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है। जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट इनको ज्ञान पेलता है। ज्ञान पेलने के बाद ये वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाते वक्त अरोरा मौका पाकर कार से बाहर निकलकर सीधा ओलिवियर की घर की दिशा की ओर भागती है। वो ओलिवियर की घर पहुंच जाती है। जैसे ही ओलिवियर दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देख अरोरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरोरा देखती है कि ओलिवियर उसी की फ्रेंड के साथ मिलकर मुंह काला कर रहा है। ये सब देख अरोरा को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाती है। रात में ओलिवियर अपने प्रोजेक्टर से अरोरा को देख रहा होता है, जिसमें अरोरा अपने प्राइवेट पार्ट को सेविंग करते दिखाई देती है। जिसके बाद वो ओलिवियर के लगाए कैमरा को निकाल फेंकती है। अगले दिन ओलिवियर को अरोरा की ओर से एक पार्सल आता है, जहाँ अरोरा ने अपने गुफा के बाल ओलिवियर को सूंघने के लिए भेजे हुए थे। ये सब देख ओलिवियर को खुद पर घिन आती है और इसी सीन के साथ सिस्टर ऑफ माइन इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।